बंगाल का ये जो खान पान, बंगाल की ये जो मिठास और उसके बीच बंगाल के चुनावी मुद्दे जिन्हें हम तलाश रहे हैं। आप क्या उम्मीद के साथ वोट देंगे? कोलकाता थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करे। आपका इशू क्या होगा? डेवलपमेंट, जो अच्छा फैसिलिटी दे पब्लिक को, वही सब लोग चाहते हैं। भाषा में मिठास रहेगी, कल्चर में मिठास रहेगी, हवा में भी मिठास है। हवा में भी मिठास है। पूरी सब्जी खाए कैसा होता है? अच्छा है, और कलकत्ता कैसा है? बहुत अच्छा है। विकास हुआ है? विकास हुआ है। लड़कियों को सिक्योरिटी है? हाँ, मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कलकत्ता पहले से बेहतर हो रहा है या आपको लगता है और बेहतर होने की जरूरत है? और बेहतर होने की जरूरत है। बंगाल चलना कैसा चाहिए, चटपटा सा या मीठा या तीखा? चटपटा चटपटा चलना चाहिए। देश के बाकी इलाकों में मीठे से खाने का अंत होता है, पर बंगाल में मिठास के साथ शुरुआत भी होती है। और इसीलिए हम कोलकाता के एक तरह से हम कहें कि सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पर मिठाइयां ही मिठाइयां, खाने को बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ की मिठाई में राजनीति भी आ जाती है। और चूंकि चुनाव का समय है तो हम जरा यहाँ पर जो लोग आते हैं, भवानीपुर इलाका भी है ये, जहां से ममता बनर्जी ने अपनी सीट छोड़ी है इस बार और दूसरी जगह पहुंची है चुनाव लड़ने के लिए। यानी पुरानी कोलकाता की पहचान और उसके साथ ही नया कोलकाता कैसा हो उसकी एक झलक भी हो जाती है। मैम, आप यहीं पर रहती हैं? मैं यहीं पर रहती हूँ। इस बार के चुनाव में आप कैसे कलकत्ता के निर्माण के लिए वोट देंगी, यानी आप क्या उम्मीद के साथ वोट देंगी? कोलकाता थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करे, एज पर ट्रैफिक, एज पर पब्लिक एमिनिटीज। यहाँ पर आपकी सबसे फेवरेट चीज क्या है? क्या किस चीज के लिए क्या खाना है? राजा वल्लभी एंड गुड़ के नॉलेन गुड़ संदेश। रिकमेंड भी करती हैं? यस यस, डेफिनेटली। क्या करती हैं वैसे? आई एम एन आर्टिस्ट एंड अ कैलीग्राफिस्ट। एक आर्टिस्ट का विजन क्या है कोलकाता का? क्लीन एंड क्लियर कोलकाता एंड क्लीन एयर। Clean एयर ऑल्सो? Yes, it's very unhealthy air we have it here. Very lot of pollution. मैम, व्हाट अबाउट यू? आप क्या करती हैं? I'm a management consultant. यहाँ पर कलकत्ता में जॉब? No, I work abroad. आप कितने साल से बाहर रह रही हैं और कहाँ पर रह रही हैं? Past 14 years, I'm living in London. तो आपने उन 14 इयर्स में कलकत्ता को चेंज करते देखे, क्योंकि जो लोग रोज यहाँ रहते हैं वो शायद उतना नोटिस न करें, लेकिन जो बाहर से वापस आता है वो नोटिस ज्यादा करता है। Yes, somewhat improvement like bridges, roads and lights. That's about it. But though essential things, I don't see any improvement. And what are you having? This is some Sandesh Kulfi. संदेश कुल्फी। तो यहाँ पर अपेरेंटली संदेश की भी बहुत तरीके की चीजें मिलती हैं। Yes, yes. टीन 85 आपके इसकी शुरुआत हुई यहाँ पर, और तब से आपका दुकान तो काफी कुछ बदल गया। कलकत्ता भी उतना बदला? कलकत्ता भी बदल रहा है, और अभी जो पहले जो शासन था उससे अभी जो बहुत कुछ बदला है। रास्ते बदल गए, पार्क्स और सैनिटेशन बहुत ज्यादा हो गया, हाइजीन कलकत्ता में बहुत ज्यादा देखने मिलेगा, और सिटी बहुत सुंदर लग रहा है। अभी थोड़ा है, थोड़े की और जरूरत है। वो तो है ही, करने का कोई अंत नहीं है, वो तो डेवलपमेंट तो होता ही रहेगा। ये क्या संदेश में अलग अलग पार्टीज हैं? हाँ, ये सारे पार्टीज है, अलग अलग, मतलब सबको ही हम लोग कवर किया है, कोई पार्शलिटी नहीं है इसमें। और जो सबसे बड़े लीडर है मोदी जी और ममता जी, दोनों का कैरिकेचर के ऊपर भी मिठाई है। हिंदी शब्द के तौर पर देखें तो यानी उनका संदेश, मोदी जी का संदेश, और अगर बांग्ला में कर लें तो वो संदेश हो जाए। नहीं, संदेश हम लोग का यही है कि पॉलिटिक्स में जितना भी कड़वाहट क्यों ना हो, बंगाल का मिठास बरकरार रहेगा। इसीलिए एक नारा अगर दोनों पार्टियों को भले ना पसंद आए, लेकिन दोनों नारे एक साथ यहाँ पर जरूर हैं। यहाँ आपको जय श्री राम वाला संदेश भी मिल जाएगा और खेला होवे का संदेश भी मिल जाएगा। भाषा में मिठास रहेगी, कल्चर में मिठास रहेगी, हवा में भी मिठास है। हवा में भी मिठास है, पर क्या सियासत में उतनी मिठास है? ये
देखने के लिए ही लोगों से बातचीत करनी होती है, और भले ही यहाँ पर बात मिठाई की हो रही है, लेकिन आप लोग मिठाई से थोड़ा अलग भी खा रहे हैं यहाँ। एक्चुअली मैं अभी एक्चुअली मिठाई खा रहा था, बट अभी कुछ नमकीन भी होना चाहिए, इसलिए चेंज किया मैंने टेस्ट। और यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आते हैं आप? नहीं, मैं मुंबई से हूँ, मैं यहाँ पे अभी आया हूँ। आपको कैलकाटा कंपेयर टू मुंबई कैसा लगा? अच्छी सिटी है, मीठी सिटी एक्चुअली बोलना चाहेंगे तो, और बेसिकली मिठाई के लिए फेमस है। तो मेरा मानना है कि जैसी ये है ऐसी ही रहे तो बेटर है, क्योंकि ओरिजिनलिटी यहाँ पे है। जो पहले थी कोलकाता वो आज भी कोलकाता है। सिटी को सेम रहना चाहिए या सिटी को चेंज करना है? ऑब्वियसली चेंज तो होना चाहिए ना। आप कैलकाटा से? नहीं, मैं बर्धमान से हूँ। वर्तमान से आप, तो चेंज होते रहना चाहिए या नहीं होते रहना चाहिए? नहीं, हर एक चीज का चेंज होना चाहिए। पर पॉलिटिक्स मीठी नहीं लगती है बहुत, एक दूसरे पर तीखापन? पॉलिटिक्स अभी थोड़ा गंदा हो गया, पहले ऐसा नहीं था, तो अभी थोड़ा हो गया। यस। पर एज अ यंगस्टर आपका जो इलेक्शन इशू होता है यहाँ पर, वो क्या रहेगा? इलेक्शन इश्यू तो वही रहता है ना, जो अच्छा फैसिलिटी दे पब्लिक को, वही सब लोग चाहते हैं। यस। आप कैलकाटा रहती हैं, भवानीपुर या? I stay near the lake, near Charu Avenue. आपने कैलकाटा को बदलते देखा है, बंगाल को बदलते देखा है, या आप और बेहतर? I want it to be better, like more than what it is now. अभी तो कुछ भी नहीं है. It is a जमाने से ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ज़माने से it is a metropolitan city. I agree with that. But I think if you compare Kolkata with Bombay, Delhi, or those smaller cities also, Pune, Kolkata is not improving at all. Kolkata is still lagging behind. तो आप यानी कि बेहतर कलकत्ता, बेहतर बंगाल। हाँ, बेहतर, right. तो दरअसल वोट के हिसाब से सबकी कोशिश यही रहती है। आप कैलकाटा में, जी, आपका इशू क्या होगा? आपको क्या लगता है क्या बेटर होना चाहिए? डेवलपमेंट प्राइमरली, क्योंकि एज जो हमारी प्रिविलेज है एज अर्बन रेसिडेंट्स एंड अर्बन, ये जो हमारी एक समझ जो मुख्तसर सी हो जाती है, कभी कभी कम सी हो जाती है कि हमें सिर्फ वही दिख रहा है जो हमारे नेबरहुड में है। सो वो नेबरहुड डेवलप होता हुआ, वो इम्प्रूव होता हुआ, एक नेशनल स्टैंडर्ड पे आता हुआ, जिसकी काफ़ी काम हुआ है, जिसमें काफ़ी काम दिखा है यहाँ। वो रफ्तार ज्यादा चाहिए। वो रफ्तार ज़्यादा चाहिए, वो एक एक्सेलरेटेड पेस चाहिए, वो सही पीआर भी चाहिए, क्योंकि शायद हमारे बारे में बातें कुछ गलत हैं कि बंगाल में ग्रोथ नहीं है या बंगाल में काम नहीं हो रहा है। जैसी कोई बात है नहीं। वी आर स्टैंडिंग एट वन ऑफ द प्लेसेस जो इस बात को एग्जिबिट करते हैं कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस भी किस तरह स्केल कर सकता है। सो दीदी से अगर एक एक्सपेक्टेशन है तो वो ये है कि वो ये बता पाएं कि बंगाल कहाँ है और वो क्या कर रहे हैं आगे जाकर, बात को दुनिया को बता, और दुनिया को बता पाएं और उस बात को स्केल कर पाएं जल्द ब जल्द। जिस तरीके से एक ऐसी जगह जो 1885 से लगातार यहाँ पर कायम है। 1885 समझ लीजिए कि कांग्रेस की शुरुआत का समय। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो बंगाल में ही वो जड़ें ढूंढते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ, लेकिन उन सारी चीजों के बीच बंगाल का ये जो खान पान, बंगाल की ये जो मिठास, और उसके बीच बंगाल के चुनावी मुद्दे जिन्हें हम तलाश रहे हैं। ये जो मैं पी रही हूँ ये केसर चाय यहाँ पर है। सारे लोग यहाँ पर आते हैं अपने पसंद का कुछ न कुछ खाने। चाय पीने आई थी कि कुछ खाने पीने? पूरी सब्जी खाया है। पूरी सब्जी खाए, कैसा होता है? अच्छा है, और कलकत्ता कैसा है जगह? बहुत अच्छा है। आपको अच्छा लगता है यहाँ पे? और आपको लगता है कि सड़क, पानी, बिजली ये सब ठीक ठाक है? सब ठीक ही है। सर आप भी कलकत्ता रहते हैं? हाँ जी। यहाँ पर सब ठीक ठाक है? कलकत्ता पहले से बेहतर हो रहा है या आपको लगता है और बेहतर होने की जरूरत है? और बेहतर होने की जरूरत है। जैसे सड़क या नौकरी? सड़क भी चाहिए और नौकरी का भी व्यवस्था थोड़ा ये होना चाहिए। कितना पुराना है चाय हाउस? ये 1984 का है। 84 का है। और कितने तरह की चाय पिलाते हैं? वो 5-6 तरह की पिलाती है। इलायची का, केसर का है, प्लेन है और जाफरान टी है। ये सबसे फेमस और सबसे बढ़िया चाय है। इससे भी बढ़िया पिलाते हैं, बना रहे हैं। सबसे बढ़िया कौन सी वाली थी? बना रहे हैं लोग। बंगाल डेवलप किया है आपके हिसाब से? हाँ, if you are talking about the development, basically in the field of health, I can see the development is in the field of health. और डेवलप करने की जरूरत है? Definitely we are in the developing country and we want development.
सो बेसिकली बहुत डेवलपमेंट की अभी भी जरूरत है। यहाँ पर क्या खाने आते हैं? हम लोग यहाँ पर नॉर्मली स्नैक्स खाने आते हैं, चाय पीने आते हैं। यहाँ पर सब जो दोस्त लोग हैं ये भी सब। कचौड़ी बहुत फेमस है यहाँ। हाँ, यहाँ पर बहुत फेमस है। कितना बना लेते हैं पूरे दिन भर में दरिया वही 50-100 1 क्विंटल का हिसाब से। 1 क्विंटल बना लेते हैं। 1 क्विंटल करीब करीब। अगर आप यहाँ पर सड़क देखें, ये भी भवानीपुर का ही इलाका है, जो मुख्यमंत्री का इलाका रहा है, क्षेत्र रहा है काफी सालों तक। आप बंगाल से हैं? बंगाल से हैं? बंगाल से। आप क्या करते हैं? हम स्टूडेंट हैं। आपको लगता है कि मौके रोजगार के और मिलने चाहिए? हाँ, मिलने तो अभी चाहिए, जॉब्स मिलने चाहिए। हाँ, जॉब मिलने चाहिए, ज्यादा जॉब से जॉब नहीं है, इधर कंपनी नहीं है जो जॉब के लिए, कारखाना वारखाना सब तो बंद है ना। बंगाल से है? हाँ, यस। यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है? विकास हुआ है, हाँ, कुछ तो विकास हुआ है, लेकिन जैसा होना था वैसा नहीं हुआ। यहाँ का रोड बहुत खराब है, रोड का तो प्रॉब्लम है। हम लोग बाइकर है, बहुत रिस्की रोड है। क्या काम करते हैं भाई? मैं पीडब्ल्यूडी का जो काम होता है वो इंस्पेक्टर सुपरवाइजर हूँ। आपको लगता है कि मौके बेहतर होने चाहिए रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, आप लोग भी बेहतर एक भविष्य देख सकें? हाँ, मौका तो बेहतर होना ही चाहिए, सबके लिए, सबके लिए होना चाहिए। तो देखिए, कलकत्ता जो कि हमेशा से ही एक मेट्रोपॉलिटन शहर रहा है, एक महानगर रहा है, उसमें ऐसे ऐसे कोने जो हैं वो आपको पुराने समय की उसमें ले चलेंगे। आप यहाँ की गलियों को अगर देखें तो उसी की याद आएगी। अब इसमें सोच भी बहुत अलग अलग हो जाती है। कुछ के मन में ये लगता है कि कलकत्ता को उसी के स्वरूप में रहना चाहिए, कुछ को लगता है जिस रफ्तार से बाकी इलाके बढ़े हैं उस रफ्तार से इनके इलाके को भी आगे बढ़ना चाहिए। बाकी इलाकों में गोलगप्पा या पानीपुरी कहा जाता है, वो बिहार और खासकर बंगाल आकर फुचका कहलाता है। ये बाकी एरिया में जो गोलगप्पा मिलता है उससे बिल्कुल अलग होता है। हाँ, ये तो अलग है, सबसे अलग है। ये बहुत टेस्टी है। इतना भी है इसलिए। फुचका जो होता है वो बाकी एरिया में गोलगप्पा कहते हैं, थोड़ा मीठा भी होता है, लेकिन यहाँ पर एकदम तीखा। नहीं, इसका स्वाद अलग है। यही कोलकाता में चौरास्ता में बिहार चौरास्ता स्वरूपगंज दोपहर के सामने यही एकमात्र फुचका विक्रेता है जिसका स्वाद पूरा डिफरेंस है। ये बात तो सही है कि ये बताना भूल गए, बेहाला में हम हैं इस समय। सौरव गांगुली हमेशा से यहीं पर रहा करते हैं, इंडियन टीम के कैप्टन थे, तब भी यहीं आगे गली से उनका घर है। और यहाँ पर ये जो भैया, आपका नाम क्या है? आपके गोलगप्पे की दुकान फेमस किस नाम से? जय माँ काली फुचका स्टॉल। जय माँ काली फुचका स्टॉल। आप लोगों को यहाँ पर क्या लड़कियों को सिक्योरिटी है? हाँ, मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं स्कूल टीचर हूँ, रात तक 11 बजे भी मैं घर पहुँचती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैम, यहाँ पे बिजली, सड़क, पानी ये सब ठीक है? सब ठीक। तो इलेक्शन में आप लोग वोट करते हैं तो विकास के लिए या कोई और? ना, विकास के लिए। पॉलिटिक्स पर कोई राय रखती हैं आप? कोई सोच है? अपने लिए लाइफ बेहतर हो उसके लिए कुछ सोचते हैं, क्योंकि इलेक्शन में वोट तो सब देते हैं। ऑब्वियसली विकास, थोड़ा एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाए तो वो जो है ना, हम लोग बचपन में जैसे पढ़ते थे डिटेल में, अभी जो बुक्स वगैरह हो चुका है ना वो बहुत अजीब हो गया है। मतलब अच्छी से कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग कितना डिटेल में पढ़ते थे, एक टाइम सब कुछ अच्छी से समझ में आता था। अभी हम जिसको पढ़ाने जाएंगे, जिसका भी बुक देखते हैं ना जो बच्चों की, वो थोड़ा अजीब है। इतना फोटोज वगैरह ऐड हो गया है, असली जो चीज है उसमें है ही नहीं। वो सब चीज बेटर हो। बिल्कुल। आपको भी सेफ्टी ठीक लगती है? हाँ बिल्कुल, सेफ्टी तो इधर परफेक्ट है। क्या डालते हैं या सीक्रेट रखते हैं? सिगरेट रखते हैं क्योंकि व्यवसाय का व्यापार है ना। कितने साल से चला है? 25 साल। 25 साल हो गया। एक दिन में कितना सारा गोलगप्पा खत्म? सारा गोलगप्पा एक बचा कर रखते हैं। हाँ, वो लक्ष्मी का झांपी में चावल खाली नहीं करना चाहिए, तो ऐसे फुचका का झांपी में एक तो रख देते हैं। बंगाल में सब ठीक चल रहा है आपके हिसाब से? बहुत और भी बेहतर? सब ठीक ठाक ही है, लेकिन काम धाम और ज्यादा होगा तो बेकार तो ज्यादा है। बेकार थोड़ा कम होगा तो सब लोग के लिए अच्छा होगा, छोटा मोटा दुकानदार के लिए भी अच्छा होगा। क्या करती हैं? कॉलेज स्टूडेंट्स। कॉलेज स्टूडेंट हैं। यहाँ पे एनवायरनमेंट ठीक है, सिक्योरिटी, सेफ्टी सब ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप। क्या पढ़ रही हैं? BA जनरल 3rd ईयर। है कि यहाँ पर जॉब आपको मिल जाएगी इसके बाद? वो तो पता नहीं। अपॉर्चुनिटी ज्यादा होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए।
बंगाल से हैं आप? यहाँ पर सब ठीक ठाक है या और अच्छा होना चाहिए? यहाँ पर मोटा मोटी ठीक है, लेकिन और अच्छा होना से अच्छा होता है। और अच्छा होना चाहिए। हाँ। तो आप लोग वोट देंगे तो ये सोच के कि और अच्छा रहे, और सब कुछ अच्छा रहे। हाँ। बिजली, सड़क, पानी, नौकरी, पैसा सब कुछ। देखिए, सोच असल में यही रहती है और इसीलिए भले ही राजनीति की बात करने से थोड़ी देर के लिए सब हिचकिचाएं। अब यहाँ पर पूरी ये सड़क देख लीजिए। यहाँ पर अभी फुचके वाले पे हम रुके थे, जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचते हैं फुचका खाने के लिए। यहाँ पर ऐसे ही चाय पान सबकी दुकान है। तो कोलकाता के जो लोग हैं वो बेहद शौकीन जरूर रहते हैं खाने पीने के। राजनीति के बारे में अपनी राय पर थोड़ा सा वो ताला रखना चाहते हैं। मिठास से शुरुआत की थी हमने, लेकिन अब तीखे झालमुड़ी से अंत हम करने वाले हैं। शाम भी ढल चुकी है, इस समय कई लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ पर। आप लोग सब यहाँ कलकत्ता की रहने वाली हैं? हाँ, कलकत्ता के रहने वाले। झालमुड़ी कितना यहाँ पर लोग खाते हैं? मोटा मोटी तो सभी खाते हैं। सभी लोग खाते हैं? हाँ, सब। तीखा अच्छा लगता है? हाँ। मीठा खट्टा सभी मिला हुआ है ना, चटपटा। और यहाँ पर बंगाल चलना कैसा चाहिए, चटपटा सा या मीठा या तीखा? चटपटा चलना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग इतने साल से रहते हैं, यहाँ जो सब कुछ है, बिजली, सड़क, पानी, सब अच्छा है। अच्छा है, फर्नेसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग प्रॉब्लम फिर है क्या, कोई प्रॉब्लम है या सब ठीक? ऐसे तो कोई बात नहीं है, हम लोग ठीक ठाक ही है। क्या सब ठीक ठाक ही तो है भी है देखते हैं चेंज होने से क्या होगा। परिवर्तन नहीं, बस खेला में। आप क्या करती हैं, पढ़ाई करती हैं? नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ। हाँ। यहाँ पर सब ठीक है या कुछ बेहतर चाहिए? नहीं, बेहतर चाहिए रिगार्डिंग स्कूल, क्योंकि मेरा भी एक छोटा बच्चा है एंड उसको अभी भर्ती करना है, लेकिन ड्यू टू दिस कोरोना टाइम वो नहीं हो पा रहा है। ऐसे स्कूल्स अच्छे हैं? हाँ, स्कूल्स अच्छे हैं। यस। तो शाम के समय की ये झालमुड़ी, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि चटपटा चले सब कुछ, जिंदगी को चटपटा चलनी चाहिए। लेकिन बंगाल में जो राजनीतिक राय भी होती है वो काफी चटपटी ही रहती है। कोई अगर उसे देने के लिए आपके सामने तैयार हो तो यहाँ प्रचार भी चल ही रहा है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। जिंदगी अपने रफ्तार से चल रही है, लेकिन परिवर्तन और खेला के बीच लोग सोच रहे हैं कि करना क्या है, कितना विकास चाहिए, कितना बदलना है सब कुछ। तो ये जायके वाली ये रिपोर्ट सीधे कोलकाता से श्याम घोष और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।